करे योग रहे निरोग में आप सभी दर्शकों का मैं पूनम स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ खास आसन लेकर आई हूँ जिससे कि आप अपने कंधों और कोर यानी पेट और कमर को मजबूत बना सकते हैं। तो आइए देखें कि कैसे अपने कंधे और कमर को मजबूत बनाएं और साथ ही साथ अपने पेट को भी कम करें। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यह आसन वही लोग करेंगे जिन्हें पेट से संबंधित कोई समस्या ना हो। तो देखिए, इस प्रकार लेट जानी है। सबसे पहले लेट जाएंगे, भाई सबसे अच्छा तो लेटने में लगता है। तो आराम से इस प्रकार लेट जाएंगे और दोनों पैरों को ऊपर की ओर एक साथ इस प्रकार ले जाएंगे। फिर दाहिना पैर स्थिर रखेंगे और बायां पैर नीचे की ओर, और साथ ही साथ दोनों हाथों को कान के पास ले जाएंगे और कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे, कोर को इंगेज करते हुए। फिर वापस, फिर दाहिना पैर नीचे की ओर, बायां सीधा रहेगा, फिर वापस से सीधे, फिर बायां पैर नीचे की ओर, श्वास लेते हुए नीचे की ओर, श्वास रोक के रखनी है इस प्रकार। फिर श्वास छोड़ते वापस उसी जगह, फिर श्वास लेते हुए दाहिना पैर नीचे की ओर, फिर श्वास रोक के रखनी है, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। एक चीज़ और ध्यान देना है कि दोनों पैर जब आप इस अभ्यास को कर रहे हो तो पैरों के साथ साथ धीरे धीरे दोनों हाथ जो है कान के पास ले जानी है और थोड़े से कंधे को ऊपर की ओर उठाना है ताकि आपका कोर और कंधा दोनों एंगेज हो। अब पैरों को नीचे और दोनों हाथों को आराम से इसी स्थिति में रख देंगे। वैसे लोग जिन्हें ऑपरेशन हुआ है या बुजुर्ग लोग इन आसनों को नहीं करेंगे, और जो निरंतर अभ्यास कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वही इस आसन को करेंगे। अब दोनों हाथों को बिल्कुल बराबर कंधे की सीध में रखेंगे, दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाएंगे इस प्रकार। फिर कमर से ऊपर की ओर उठाना है, फिर वापस उसी जगह थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर नीचे, इतना ही। इस प्रकार से दोनों पैर सीधे होने चाहिए। अगर जिन्हें दिक्कत हो रही हो, नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों हाथ इस प्रकार सर के नीचे भी रख सकते हैं या कान के पीछे भी रख सकते हैं या फिर कमर के पास दोनों हाथों को रख सकते हैं। तो यह ज़्यादा आसान होगा शरीर को ऊपर उठाने में। अब यहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे, श्वास लेकर श्वास रोक के रखेंगे और कमर से ऊपर शरीर को उठाएंगे, फिर वापस। इस प्रकार धीरे धीरे 5 से 10 बार इस अभ्यास को करना है। और जिन्हें सीने में दर्द हो या फिर बीपी वाले, डायबिटीज़ वाले इस आसनों को नहीं करेंगे। इसके बाद दाहिना पैर ऊपर की ओर लाएंगे। इसके बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। दाहिने पैर के पैरों में इस प्रकार इस रिबन को फंसाना है। आप इसे दुपट्टे के से भी कर सकते हैं या बेल्ट के सहारे भी कर सकते हैं। बायां पैर बिल्कुल नीचे रहेगा, नीचे की ओर, और इसे अपनी ओर जितना संभव हो इस तरह खींचेंगे। घुटना बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ श्वास लेंगे रोक के कुछ देर इसी प्रकार। फिर धीरे धीरे पैर को नीचे की ओर, फिर वापस से पैरों को सीधा। धीरे धीरे देखेंगे आपका पैर अपने आप लचीला होने लगेगा, मांसपेशियां भी आपकी मजबूत होगी। और अब जितना संभव हो सके इस बेल्ट के सहारे अपनी ओर लाना है। पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, बायां पैर भी बिल्कुल सीधा रहेगा। श्वास रोक के रखेंगे यहाँ, फिर वापस नीचे।
दो बार से अधिक इस अभ्यास को ना करें। बस कोशिश ये करनी है कि जितना संभव हो सके आप टाइमर लगा लें। इसमें रुकना है। 30 सेकंड से शुरुआत करें, धीरे धीरे बढ़ाकर 1 मिनट कर सकते हैं। फिर वापस अब दोनों हाथों को इस प्रकार, बस इतना ही, यानी कंधे से ऊपर रखेंगे और पैरों को उठाएंगे और खुद उठेंगे और इस प्रकार से बोट पोज, श्वास रोक के रखेंगे। फिर वापस नीचे की ओर। यह उच्च अभ्यास है। इसे सिर्फ उच्च अभ्यासी या जो निरंतर कर रहे हैं योगाभ्यास वही लोग करेंगे। नए अभ्यासी धीरे धीरे इसकी शुरुआत करेंगे, या जो बीमार व्यक्ति हैं वो ना करें इसे। अब धीरे धीरे दोनों कंधे को इस प्रकार मोड़ते हुए इस अवस्था में श्वास रोक के इस तरह रखेंगे। फिर पीछे जाएंगे, फिर वापस से श्वास रोकते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए रोकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर वापस से। कम से कम 5 से 10 बार इस अभ्यास को करेंगे। अब इसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे प्लैंक की अवस्था में। फिर यहाँ से माउंटेन बनाएंगे। फिर यहाँ से बॉडी को प्लैंक में ले जाएंगे। फिर मोड़ेंगे पीछे, हील जो है ज़मीन से सटी रहेगी। कुछ देर ऐसे ही श्वास रोक के रखेंगे। इस अवस्था में श्वास रोक के रखेंगे। फिर आगे की ओर, फिर वापस, इसके बाद साइड प्लैंक। और इसमें रुकना है हमें, जितना संभव हो सके रुकेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर बाईं ओर, इन अभ्यासों में समय के साथ साथ अपने कोर को भी इंगेज रखना है और ध्यान रखना है कि इस जो हम लोगों ने अभी जो आसन किया साइड प्लैंक, उसमें जो है हम लोग रुकेंगे। 30 सेकेंड से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसके बाद आराम से लेट जाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर इस प्रकार रखेंगे, हाथ पर हाथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाथ पर हाथ रखेंगे। फिर यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा सर यानी हेड टच हो रहा है कि नहीं। दोनों पैर इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार से दोनों पैर सटे रहेंगे। उलट के इस प्रकार रख देना है। पैरों का तलवा ऊपर की ओर रहेगा, पंजे नीचे की ओर। अब यहाँ से श्वास भरते हुए शरीर को बिल्कुल सीधा करेंगे, रोक के रखेंगे इसी अवस्था में। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे की। फिर धीरे धीरे हाथ को थोड़ा और पीछे अपने शरीर की तरफ ले जाएंगे। फिर देखिए इसी प्रकार श्वास लेते हुए कंधे पीछे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, श्वास रोक के रखेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि दोनों पैर एक साथ सटे होने चाहिए और साथ ही साथ जोर जो है हमारे कमर यानी हमारी रीढ़ की हड्डी पर आ रहा हो। फिर वापस।
अब हाथों को और शरीर के पास ले जाएंगे, पीछे की ओर, सीने के पास। श्वास लेंगे, रोक के रखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। धीरे धीरे पूरी तरह से अंदर ले जाएंगे दोनों हाथों को, सीने से बिल्कुल नीचे की ओर। अब यहाँ पे कुछ देर श्वास लेकर रोकेंगे इस अवस्था में। फिर वापस नीचे। इन आसनों के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन यानी शिथिलीकरण के आसन। इस प्रकार दोनों हाथों को रख के पैरों को इस प्रकार हिलाएंगे ताकि आपका शरीर जो है अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। दोनों पैरों को इस प्रकार एक साथ जोड़कर नितंब से सटाना है। अब दोनों हाथों को जांघ के नीचे ले जाएंगे और कंधे को ऊपर की ओर खींचेंगे। गर्दन को ऊपर की ओर खींचते हुए पैरों को भी ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास यहाँ पे रोकेंगे। फिर वापस नीचे श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार श्वास लेते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए रोक के रखेंगे। अब दोनों पैरों में इस प्रकार रखने में इस प्रकार से बेल्ट को बांधेंगे और शरीर को पीछे की ओर प्रेस करेंगे। कंधे बिल्कुल सीधे कर लेने, जितना पीछे की ओर प्रेस कर सकते हैं करेंगे और यहाँ पे श्वास रोकेंगे और शरीर को इस प्रकार झूले की तरह झुलाना है। अगर दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे आप सामान्य श्वास ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस फिर से एक बार पैरों को सीधा करते हुए थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को पीछे इस प्रकार खींचेंगे। फिर शरीर को इस प्रकार खिलौने की तरह झुलाना है जैसे आप देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे वापस नीचे। अब इस प्रकार बैठेंगे हम लोग और हाथों को उलट के इस प्रकार से रखेंगे। फिर कमर को ऊपर उठाएंगे, फिर कमर को नीचे रखते हुए वापस इस प्रकार, फिर कमर को ऊपर उठाएंगे ऊपर की ओर, फिर कमर को ज़मीन से सटाते हुए वापस इस प्रकार। अगर दिक्कत हो रही हो तो आप जो है इस तरह भी हाथ रख सकते हैं या इसके सहारे भी, यानी कि पैर मोड़ करके जैसा कि आप देख रहे हैं। कमर को सबसे पहले ऊपर की ओर उठाना है, ले जाना है धीरे धीरे बिल्कुल। फिर कमर को नीचे रखते हुए फिर वापस सीधे। फिर यहीं से कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, फिर कमर को नीचे रखते हुए वापस। ये आसन आपने देखा थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद वापस से लेट जानी है। फिर दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से पैरों के पंजों को छूना है। इस पर ध्यान रखना है कि पहले पैर ना जाए,
या पहले हाथ ना जाए, दोनों बराबर से उठाने हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार लोग कई बार गलती करते हैं, वैसा नहीं करना है। बराबर से श्वास लेते हुए बराबर से पैर और हाथ उठाएंगे, फिर वापस से जाएंगे। पैर और हाथ बिल्कुल एक सीध में रखना है, सटा करके। अब चाइल्ड पोज, इस तरह से पैरों को बांधेंगे, कुछ देर श्वास रोक के इस तरह से शरीर को बांध के रखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब थोड़ी सी इन आसनों के बाद ज़रूरी है कि थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ले हम लोग, ताकि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दर्द ना रहे, खिंचाव ना हो। इसके लिए इस तरह से सुखासन में बैठ जाएंगे। बायां हाथ दाहिने घुटने के पास रखते हुए दाहिना हाथ पीछे की ओर इस तरह से पीछे की ओर मोड़ना है और रुके रहना है। दाहिना हाथ ज़मीन पे रखना है और थोड़ा सा कमर से जोर लगाएंगे और रुके रहेंगे। अब इसी आसन को बाईं ओर से, दाहिना हाथ जो है बाएं घुटने के पास और बायां हाथ पीछे ज़मीन से सटा हुआ, और यहाँ से बाईं ओर कम से मुड़ना है, कमर पे जोर लगानी है थोड़ी सी। अब थोड़ा सा हाथों को बांधेंगे, क्योंकि हाथों में खिंचाव आ गया होगा। इस प्रकार से हाथों को सीधा करते हुए इस प्रकार पीछे हाथ खींचते हुए आगे की ओर झुकेंगे। फिर क्योनी से इस प्रकार पीछे की ओर, फिर थोड़ा सा पीछे इस तरीके से कंधे को। तो दर्शकों, आसान इतना आसान नहीं था, लेकिन मुझे पता है आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नई और ख़ास आसनों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी करे योग रहे निरोग टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।